प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जनजातियाँ। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। सर्वाधिक शिक्षित और संपन्न जनजाति है। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र देखा था दोस्तों वो है उदयपुर है, जयपुर है, प्रतापगढ़ है, करौली है और अलवर। इस क्लास के अंदर हम मीणा जनजाति से सभी टॉपिक को क्या है कवर कर लेंगे। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मीणा जनजाति की जो प्रथाएं हैं वो देखते हैं। तो मीणा जनजाति की प्रथाएं कौन कौन सी है दोस्तों? वो है, देखो, गोदना है, टेटू है। यहाँ पे टेटू आएगा दोस्तों, क्या है? टेटू है। थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है। फिर क्या दोस्तों? आटा साटा है। फिर दोस्तों नाता प्रथा है। फिर क्या दोस्तों? संयुक्त परिवार है। कौन कौन सी प्रथाएं दोस्तों? गोदना, टेटू है, आटा साटा है, नाता प्रथा है और क्या दोस्तों? संयुक्त परिवार है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, मीणों का इष्ट देवता, मीणों का इष्ट देवता कौन है दोस्तों? भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी है। कौन है दोस्तों? भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी है। मीणा जाति के लोग क्या है? इनकी झूठी कसम या सौगंध नहीं खाते हैं। मीणा जाति के लोग क्या है दोस्तों? इनकी झूठी कसम या सौगंध नहीं खाते हैं। मीणाओं की इष्ट देवी कौन है दोस्तों? नारायणी माता है। क्या दोस्तों? मीणाओं की इष्ट देवी है ये नारायणी माता है। नारायणी माता का जो मंदिर है ये बरवा डूंगरी अलवर केंद्र है, राजगढ़ तहसील। क्या दोस्तों? राजगढ़ तहसील में। पूर्वी राजस्थान की मीणाओं की इष्ट देवी ये कौन है? किसकी है दोस्तों? पूर्वी राजस्थान की मीणाओं की इष्ट देवती है नारायणी माता। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं। देखो, जीर्ण माता। क्या दोस्तों? जीर्ण माता है ये कोछोर गांव रेवासा धाम सीकर है दोस्तों। इनका मंदिर कहाँ पे है? जीर्ण माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है कोछोर गांव रेवासा धाम सीकर के अंदर है। शेखावाटी के मीणाओं की देवी। क्या दोस्तों? शेखावाटी के मीणाओं की देवी है दोस्तों। नोट में हम देखें क्या दोस्तों? मीणाओं का देवता कौन है दोस्तों? मीणाओं का देवता बूझ देवता है। क्या दोस्तों? मीणाओं का देवता कौन है दोस्तों? बूझ देवता। इष्ट देवता कौन है दोस्तों? भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी। ये आपको ध्यान रखना है। इष्ट देवता कौन है दोस्तों? भूरिया बाबा है दोस्तों, गौतमेश्वर जी। और हम मीणाओं का देवता की बात करें तो वो है दोस्तों बूझ देवता। पंचवाड़ा क्या है दोस्तों? पंचवाड़ा क्या होता है? तो 5 प्रमुख कबीले होते हैं दोस्तों। 5 प्रमुख कबीलों को क्या कहते हैं दोस्तों? पंचवाड़ा कहते हैं। गेली क्या होती है दोस्तों? गेली होती है दोस्तों मीणा युवक क्या है? रुमाल बंदी लकड़ी रखता है। क्या दोस्तों? गेली क्या होती है? तो मीणा युवक है वो क्या है दोस्तों? रुमाल बंदी लकड़ी को रखता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गेली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस टॉपिक को दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है दोस्तों कि माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान, इसकी स्थापना क्या दोस्तों? उदयपुर के अंदर की गई थी 1964 के अंदर। कभी दोस्तों? 1964 के अंदर। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मीणा जनजाति से महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पटेल क्या दोस्तों? मीणा जनजाति में जो पटेल होता है ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों मुखिया। क्या दोस्तों? मुखिया होता है। 84 क्या होती है दोस्तों? तो 84 गाँव की पंचायत है। 84 क्या होती है दोस्तों? 84 गाँव की पंचायत होती है। ओबरी किसको कहते हैं दोस्तों? तो बखारी अनाज रखने की कोठी को क्या कहते हैं दोस्तों? ओबरी कहते हैं दोस्तों। छेड़ा फाड़ना क्या दोस्तों? छेड़ा फाड़ना किसको कहते हैं? तो विवाह विच्छेद या तलाक को कहते हैं दोस्तों छेड़ा फाड़ना। इसके अंदर दोस्तों एक और होती है, क्या दोस्तों? एक और प्रथा होती है दोस्तों, याद नहीं आ रही है वो, झगड़ा राशि। हाँ दोस्तों, झगड़ा राशि, जिसके अंदर क्या दोस्तों? नया पति क्या है दोस्तों? पुराने पति को क्या है दोस्तों? पैसा या रकम देता है। क्या दोस्तों? पैसा या रकम देता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? झगड़ा राशि कहते हैं। इसके अंतर्गत आती है, छेड़ा फाड़ना के अंतर्गत आती है, जिसमें क्या दोस्तों? नया पति या वो क्या है दोस्तों? पुराने पति को पैसा देता है, जिसको झगड़ा राशि कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 क्या दोस्तों? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 के अंदर बनाया गया था दोस्तों। किसने बनाया था? तो केंद्र सरकार ने बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो मीणा जनजाति पर नजर रखने के लिए। क्या था दोस्तों? मीणा जाति पर नजर रखने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया था 1924 के अंदर। किसने बनाया था? तो बनाया था दोस्तों केंद्र सरकार ने बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों जयराम पेशा कानून। क्या दोस्तों? जयराम पेशा कानून 1930 के अंदर बनाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? प्रत्येक 12 वर्ष से अधिक उम्र के महिला और पुरुष को क्या दोस्तों? प्रतिदिन सुबह शाम क्या दोस्तों? हाजिरी, यहाँ पे जानने में यहाँ पे भागी दोस्तों गलत आएगा। क्या दोस्तों? प्रतिदिन सुबह शाम हाजिरी देनी होती थी। क्या दोस्तों? हाजिरी देनी होती थी। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों जयराम पेशा कानून का 1930 के अंदर ये बनाया गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे 2 आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन। क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन दोस्तों 1933 ईस्वी के अंदर किया गया था। कब दोस्तों? 1933 ईस्वी के अंदर किया गया था दोस्तों क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन। मीणों का विशाल सम्मेलन दोस्तों 1944 के अंदर किया गया था। तो स्थान था दोस्तों नीम का थाना शेखावाटी।
यहाँ पे दोस्तों शिखर भी आ सकता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो जैन मुनि मानसागर ने। क्या दोस्तों, जैन मुनि मानसागर ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसने किया था दोस्तों, तो किया था दोस्तों, अध्यक्ष थी पंडित वंशीधर शर्मा। कौन था दोस्तों, अध्यक्ष था दोस्तों पंडित वंशीधर शर्मा था। मंत्री था दोस्तों लक्ष्मी नारायण जारवाल। क्या था दोस्तों, मंत्री थे दोस्तों लक्ष्मी नारायण जाबरवाल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय देशी रियासत लोक परिषद का 7वां अधिवेशन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक को आपको क्या ध्यान से पढ़ना है। ये जो अखिल भारतीय देशी रियासत लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन है, ये उदयपुर के अंदर किया गया था दोस्तों। समय था दोस्तों 31 दिसंबर 1945 से। अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अक्टूबर 1946 में बागावास जयपुर के चौकीदार, क्या दोस्तों, चौकीदार मीणाओं ने क्या दोस्तों स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1946 में क्या दोस्तों बागावास से जयपुर के चौकीदार मीणाओं ने क्या दोस्तों अपनी स्वेच्छा से क्या दोस्तों नौकरी छोड़ दी थी। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी के बाद क्या दोस्तों 1952 में JR राम पेशा क्या दोस्तों कानून समाप्त कर दिया गया था। 1952 के अंदर क्या दोस्तों जयराम पेशा क्या है समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो मीणा जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते थे वो दोस्तों हमने कवर कर लिए थे दोस्तों। आगे कुछ और टॉपिक बनता है तो मैं आपको अगली क्लास के अंदर करवा दूंगा, लेकिन अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे दोस्तों भील जनजाति, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। ये आपको याद भी रखना है और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे भी दोस्तों भील जनजाति से संबंधित। तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी तैयारी क्या है दोस्तों बेहतर बन सके। महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको इस क्लास के अंदर कराएंगे दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।